डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5313 इज़ 3 7 11 एंड 23। हमें बताना ये सही है या गलत। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5313 की बात हम कर रहे हैं। इस इन्हीं फैक्टर से जो हमें गिवन फैक्टर्स है 3 7 11 इंटू 13, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की बात मैं कर रहा हूँ। इन्हीं फैक्टर से हम देखेंगे, अगर यही फैक्टर्स इसके निकल आए फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो हम कहेंगे ये इसका स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो पहले हम शुरुआत 3 से करेंगे। 3 से 23 को होता है, 3 और 1 मिला के 4 बनेंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो 12 जो है 12 की टेबल में आता है, तो इसको भी 3 से होगा। 3 1 3, यहाँ से 2 रह गए 23, 3 7 21, यहाँ से 2 रह गए और फिर 3 7 21, 3 1 3। फिर इसके बाद हम 7 से देखेंगे। 7 2 14 होता है, यहाँ 17 में से 14 काटेंगे तो 3 रहेंगे, ये 37 बनेगा। 7 5 35, वहाँ से 2 रहे तो ये 21 बनेगा। 7 3 21। अब इसके बाद हम 11 से देखेंगे। 11 2 22, 25 में 22 काटेंगे तो 3 रहेंगे। 11 3 33, फिर 23 1 23। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5313 इज़ 3 7 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 कहाँ गया, और हमें बताना था ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ट्रू रहेगा, यानी इसका ऑप्शन ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है। एपी से लिया गया है ये क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और हमें यहाँ n का वैल्यू 100 के बराबर लेना है। तो यह आएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, तो 100 प्लस 1 101 बनता है, डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे, 2 1s 2 5s और 0, फिर 50 इंटू 101, ये बनेगा मिला के 5050। तो 5050 हमारा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स होता है 5050 के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है 3/2 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो सकता है। जब 3/2 को हम सॉल्व करेंगे, वो ये 1.5 के बराबर आता है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कांट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ज़ीरो से ज़्यादा नहीं हो, कांट बी ग्रेटर देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की, इसका रेंज जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। यानी अगर हम हायर की बात करेंगे 11th लेवल में, तो 11 लेवल में हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ दिया गया है वो 3/2 है, और 3/2 1 से ज़्यादा है, लिहाजा इसका ऑप्शन जो रहेगा वो हमें ट्रू और फॉल्स बताना, तो इसका ऑप्शन जो है फॉल्स रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 है ऑल स्क्वायर्स, और सभी स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, सभी स्क्वायर्स होते हैं ऑल स्क्वायर्स और सिमिलर। तो हम कहेंगे तमाम स्क्वायर जो होते हैं सिमिलर होते हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा गया होता ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम लेंथ या ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम मेजर, तब हम कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल और ऑलवेज, वो क्या होते हैं। अगर हम ये असल में एक एक्सरसाइज 10.2 जो आपका मैथ्स है, इसका 10.2 एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हम वहाँ प्रूव करते हैं, प्रूव डेट 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल और पैरेलल, हमें वहाँ प्रूव करना होता है। अब यहाँ कहाँ गया है, अगर हम एक सर्कल के डायमीटर के एंड पर 2 टेंजेंट्स छोड़ेंगे, तो वो टेंजेंट्स क्या होंगे, ऑलवेज, वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं। तो मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे वो ऑलवेज हमेशा पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ।
2 tangents drawn at the ends of diameter of a given circle are always parallel. अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, राइट द फार्मूला फॉर n टर्म्स ऑफ एन AP। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, राइट द फार्मूला फॉर n टर्म्स ऑफ एन AP। nth टर्म्स ऑफ एन AP की फार्मूला क्या है, वो an है। an होता है a1 + n-1 इंटू डी के बराबर, या कोई लिखे an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ये भी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें बताना है, अगर एक इक्वेशन है पेयर ऑफ, ये पेयर में नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। x का वैल्यू हमें 2 लेना है और y का वैल्यू हमें 3 लेना है, और बताना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो x की जगह पुट करेंगे 2 और y की जगह पुट करेंगे 3 2s बनता है 6 और 4 3s बनता है 12, 6 और 12 मिला के 18 बनेगा। यानी इसका मतलब जो राइट साइड इक्वेशन का था वो भी 18 के ही बराबर, तो इसका ऑप्शन ट्रू रहेगा। यानी हमें बताना था कि x का वैल्यू अगर 2 हम पुट करेंगे, y का वैल्यू 3, क्या ये सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है? बिल्कुल ये सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है, क्योंकि जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं या पुट करते हैं तो वो हमें RHS यानी 18 के बराबर आता है, तो इसका ऑप्शन अब ट्रू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन ए नेवर एक्सीड्स 1। वैल्यू ऑफ साइन ए जो है ये कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ साइन ए नेवर एक्सीड्स 1 से ज़्यादा ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन 0 की बात करेंगे, साइन 0 होता है जब हम आगे जाएंगे, बीच वाले में छोड़ रहा हूँ 30 45 60 वगैरह, तो हम 90 पर पहुंचेंगे तो 1 के बराबर। यानी हम 10th लेवल की बात कर रहे हैं, तो साइन का वैल्यू जो है, अगर हम ए का मतलब है एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 90 पुट करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में रहता है, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 1, तो इसका ऑप्शन भी ट्रू रहेगा। यानी हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना था, इसका ऑप्शन जो है वो ट्रू रहेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब और वाला पार्ट आया था, और वाला पार्ट इसका ऐसे था, और वाला पार्ट कोसेक स्क्वायर ए माइनस, ऐसे में लिखूंगा क्वेश्चन इस तरीके से आया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ये क्वेश्चन नंबर 18 वाई सीरीज जो है इसका और है। क्वेश्चन आया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस डैश डैश इज इक्वल टू 1। हमें बताना है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह पर क्या लिखेंगे हम आइडेंटिटी एक हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी 3 है जो हम यूज़ करते हैं 10th के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दूसरी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंड तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 + cot स्क्वायर ए के बराबर। जब हम ये cot स्क्वायर ए इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस बनेगा, और इस तरफ राइट में सिर्फ उस वक्त 1 रहेगा। तो यहाँ हम खाली जगह की प्लेस पर खाली जगह जो है यहाँ पर इंसर्ट करेंगे cot स्क्वायर ए। तो जैसे मैंने पेपर पर भी दिखा देता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ हम लिखेंगे cot स्क्वायर ए जो होता है ये 1 के बराबर होता है, और ए का वैल्यू जो है ये बिटवीन 0 एंड 90 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह है, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ पहले 8 नेचुरल नंबर जो है इनका मीन हमें ढूंढना है। पहले 8 नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका हमें मीन ढूंढना है। इनका मीन जो रहेगा, मीन हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इनका सम हमें करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय टोटल ये 8 ही है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 8 और 7 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20, 20 और 6 हो गए 26, 26 और 4 हो गए 30, 30 और 3 हो गए 33, 33 और 2 हो गए 35, 35 और 1 हो गए 36, 36 डिवाइड बाई 8। तो जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू
4.5 रहेगा, क्योंकि 8 फोर्स होता है 32 और यहाँ से 4 लेफ्ट रहेंगे, फिर पॉइंट चढ़ेगा और ये 40 बनेगा, 8 5 हो गया 40। तो मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी छोड़ सकता है, फिर आप सीधा लिखना है, इसका मीन जो है 4.5 रहेगा। राइट द फार्मूला फॉर मोड ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा, मोड की फार्मूला बतानी है। मोड होता है लिमिट प्लस, ग्रुप ऑफ डाटा की बात हो रही है, लिमिट प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 भी हम बोलते हैं f2 इंटू h। यानी जब हमें डाटा दिया होता है हम मोड को ढूंढते हैं, मोड में हम पहले मॉडल क्लास लेते हैं, मॉडल क्लास में जो वहाँ पर हमें मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है वो हम यूज़ करते हैं, या और f1 होती है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 होती है मॉडल क्लास के एबो जो आता है, यानी मॉडल क्लास से पहले जो कॉलम रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी f0 कहलाता है, और f2 कहलाता है जो मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है वो, और h होती है क्लास विड्थ यानी हाइट ऑफ द क्लास भी हम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप इसके साथ आर आया है, क्वेश्चन नंबर 20 का आर है। अगर मीन दिया गया है 20, मोड है 18, तो मीडियन किसके बराबर, हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप पढ़ी है, थाइस मीडियन होता है 1 मोड 1 टाइम्स मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, मीडियन हमें ढूंढनी है, मीडियन हम ऐसे ही रखेंगे, और 1 मोड